आज देखते हैं, जैसा कि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं डिटेल्स में अल्केन और अल्कीन के बारे में। क्लास में हम लोग ऑफलाइन क्लास जब हम लोग कर रहे थे तो अल्केन और अल्कीन के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल्स में देखा था। क्लास जब हम बंद किए थे तो उस समय में अल्काइन के बारे में हम कहते हैं कि अल्काइन ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे अल्काइन के बारे में कि अल्काइन फैमिली का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये अल्काइन का जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मुख्य रूप से टॉपिक है अल्काइन, तो आज देखें कि अल्काइन फैमिली किस तरह से हम लोग इसका करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग करते थे, आइए फर्स्ट में हम लोग देखते थे इसका जनरल फार्मूला। तो इसका जो जनरल फार्मूला है अल्काइन का ये हो जाएगा जनरल फार्मूला ये इसका हो जाएगा CnH2n-2। इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो CnH2n-2, जहां n जो है आप कह सकते हैं वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहाँ 1 की चर्चा हम लोग अल्काइन फैमिली में नहीं करेंगे। क्यों? चूंकि अल्काइन फैमिली जैसे ही है, यहाँ जो YnE लिखा हुआ है ये YnE कह रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जैसे ही 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 कार्बन की चर्चा करेंगे, अर्थात यहाँ कार्बन की संख्या यदि 2 रहे, जैसे कार्बन की संख्या 2 है तो 2 दूना 4 में से 2 घटा लीजिए, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 में से 2 घटा लीजिए, 4 हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा लीजिए 6। इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन की संख्या को सेट करने के लिए जो ये जनरल फार्मूला लाते हैं, जनरल फार्मूला में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन की संख्या हमारा सेट हो जाए। तो इस CnH2n-2 के आधार पर आसानी से हम लोग बना लेते हैं। अगर कार्बन की संख्या 2 रहे तो ये हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 3 रहे तो 3 दूना 6, 6 में से 2 चला जाएगा 4। यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या 3 के जगह पे 4 हो जाए तो 4 दूना 8 में से 2 घटा लीजिए 6। इसी तरह से होता चला जाएगा। अब आइए इसका हमारा दूसरा पॉइंट है, हम लोग दूसरा देखते हैं, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, लेकिन हम लोग बस ऐसे ही याद रखने के लिए कि यहाँ 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए हम लोग लिख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या है। तो चलिए देखते हैं, ये रहा इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम में थोड़ी सी सावधानी इसमें बरतनी है। इसमें क्या है, कॉमन नेम में ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े 2 कार्बन को एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े 2 कार्बन को एसिटिलीन कहा जाता है। एसिटिलीन कहा जाता है, जबकि
शेष बचे कार्बन अल्काइल कहलाएंगे। यहाँ हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो ये कॉमन नेम होगा, इसमें ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े दो कार्बन को एसिटिलीन कहा जाता है। जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दो कार्बन होगा उसे हम लोग एसिटिलीन कहेंगे, और शेष जो बचा हुआ कार्बन रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइल कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइल कहेंगे, है ना। अब आइए चौथा हम लोग देखते हैं, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो कुछ नहीं, IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, IUPAC नेम जो लिखेंगे वो हो जाएगा इसका, यदि वो स्ट्रेट कार्बन चेन दो रूपों में सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला, तो उसका नाम हो जाएगा अल्काइन। यदि सीधी श्रृंखला है तो अल्काइन हो जाएगा, और यदि शाखित है, यदि यहाँ पे ब्रांच है, शाखित श्रृंखला है, तो वैसे स्थिति में इसका नाम अल्काइल अल्काइन हो जाएगा। अल्काइल अल्काइन हो जाएगा। ब्रांच के लिए अल्काइल और पेरेंट कार्बन चेन के रूप में अल्काइन लिखेंगे। नहीं तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो अल्काइन फैमिली है, इस अल्काइन फैमिली के नोमेनक्लेचर के लिए बस यदि हम चार ये पॉइंट ध्यान रखें, जिस तरह से हम लोगों ने अल्केन देखा था, अल्कीन देखा था, ठीक उसी तरह से अल्काइन फैमिली में अगर चार पॉइंट पर हम लोग ध्यान रखें तो आसानी से हमारा नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। पहला हमारा जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला के आधार पर हम कार्बन की संख्या जैसी रखते हैं हाइड्रोजन हमारा सेट हो जाएगा। दूसरा हमारा फंक्शन ग्रुप जो कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है। कॉमन नेम में हम लोगों को ध्यान रखना है, इसको बारीकी से समझिए। कॉमन नेम में हम लोगों को ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े दो कार्बन को एसिटिलीन कहा जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ हमारा दो कार्बन होगा वो दोनों एसिटिलीन कहलाएगा। रेस्ट जो भी होगा वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? अल्काइल कहलाएंगे। वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? अल्काइल कहलाएंगे। और IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग सीधी श्रृंखला यदि है तो हम लोग लिखेंगे अल्काइन, और यदि शाखित श्रृंखला है, ब्रांच्ड चेन है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग लिखेंगे अल्काइल अल्काइन, है ना। हम उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ पा रहे होइएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ तक में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप आसानी से बता सकते हैं। और जहाँ तक हमारे अल्ताफ क्वेश्चन बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नीट एग्जाम के लिए है क्या ये वीडियो। हम लोग प्राइमरी स्टेज में जो नोमेनक्लेचर करते हैं, नोमेनक्लेचर के लिए बहुत जरूरी है, अगर बेसिक पॉइंट्स हम लोग जानकारी रखते हैं तो उसके आधार पर ही हम लोग आगे के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर कर पाते हैं। हमारा यदि बेस प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको आगे नहीं कर पाते। यहाँ पर हम लोग सिंपल फॉर्म के नोमेनक्लेचर को देखेंगे कि सिंपल फॉर्म में नोमेनक्लेचर किस तरह से सॉल्व हो पाता है। इसके बाद फिर इसी के आधार पर हम आगे के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी, आगे के इससे जटिल नोमेनक्लेचर को भी देख पाएंगे। तो ये आपका इसको ध्यान रखें कि अल्ताफ जी ये जरूरी है, यदि इसको आप जान जाते हैं तो आसानी से हम उसके आधार पर आगे का भी नीट पे जो नीट में जो पूछा जाता है कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, तो उसका भी नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे।
मुन्ना जी का क्वेश्चन है एसिटिलीन कौन से 2 कार्बन के लिए रहेगा सर? तो यहाँ एसिटिलीन कौन से 2 कार्बन के लिए रहेगा, इसका हम जस्ट अभी एग्जांपल लेंगे। यहाँ तक पहले समझ लीजिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? अगर नहीं है तो इसके आगे जो हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल लेंगे और उसमें हम बताएंगे आप लोग को कि कार्बन के जो 2 हम लोग देखेंगे, ये जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ 2 कार्बन, तो कैसे हम लोग करेंगे, इसके लिए हम लोग एसिटिलीन देखेंगे। जस्ट यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के आधार पर इसके कॉमन नेम और आईपीएसी दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये रहा कार्बन कार्बन 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है और यहाँ पे हम दोनों उसके हाइड्रोजन को दिखा देते हैं। अब इसका यदि कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंपली हम लोग लिख देंगे एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा, है ना। और आईपीएसी यदि हम लोग लिख रहे हैं तो आईपीएसी इसका हो जाएगा 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? इथ। 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? इथ कहते हैं। और यहाँ पे आयन जोड़ देना, यहाँ पे क्या जोड़ देना है? आयन जोड़ देना, क्योंकि हमारा ये जो अल्काइन फैमिली है, ये जो अल्काइन है, इसमें हम सभी जान रहे हैं कि अल्क नंबर ऑफ कार्बन है, ये अल्क क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है ये, है ना। और यहाँ पे वाइन ये हमारा फंक्शनल सफिक्स है, इसी को हमें जोड़ना है। तो नंबर ऑफ कार्बन के रूप में यहाँ हमारे पास 2 कार्बन था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? इथ लिखा। और यहाँ फंक्शनल सफिक्स के रूप में वाई यानी जोड़ देते हैं, तो ये हो गया इथाइन, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? 2 ही सिर्फ कार्बन है, तो ऐसी स्थिति में हम इसे लिख देते हैं एसिटिलीन। 2 कार्बन यदि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा एसिटिलीन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ 1 कार्बन और फिर यहाँ पे दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन। इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ कॉमन नेम जब लिखेंगे तो ये 2 कार्बन जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये हो जाएगा एसिटिलीन। और इसके जस्ट बगल में ये जो हमारा कार्बन दिख रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसे इस रूप में आप कह सकते हैं, यहाँ जो हमारा इस कार्बन के साथ हमारा सिंगल बॉन्ड हर जगह लगा हुआ है, जबकि इस 2 कार्बन में हम देख रहे हैं कि इस कार्बन के पास हमारा एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे इस कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यही हम चर्चा कर रहे थे कि 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो इसे हम कहेंगे एसिटिलीन, उसे हम कह देंगे एसिटिलीन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एसिटिलीन कह देंगे। और इस 2 कार्बन के बाद जो बचा हुआ हमारा कार्बन है वो देखेंगे, वो अल्काइल कहलाएगा। अल्काइल यहाँ जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे थे, इसी तरह से अल्काइल। अब अल्काइल में भी अल्क नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ वाई ब्रांच के रूप में जो है उसके लिए हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए हम लोग मिथ का प्रयोग करते हैं, 1 कार्बन के लिए हम लोग मिथ का प्रयोग करते हैं और वाई लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। ये कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटिलीन। और आईपीएसी तो इसका आसान है, चूंकि स्टेट फॉर्म में है, कुछ नहीं, 3 कार्बन है, काउंट कीजिए तीनों को, लिखिए प्रोप और वाई एन ई, ये हो गया हमारा प्रोपाइन। ये क्या हमारा हो गया? प्रोपाइन। ठीक है, समझ रहे हैं। जस्ट इसके बाद आइए 1 कार्बन और देखते हैं। यहाँ पे 1 कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ 1 कार्बन और ले लिए। अब ऐसी स्थिति में इसका क्या हो जाएगा? सब जगह दिखा दीजिए, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब तो बीच में कहीं करने की जरूरत है नहीं। कॉमन नेम आइए, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? चूंकि यहाँ पर ये जो 2 हमारा कार्बन एसिटिलीन के रूप में हमने कहा था, 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो हमारा हो गया एसिटिलीन। रेस्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों देखिए 1-1 कार्बन है और 1 कार्बन, तो यहाँ पे
अल्क नंबर ऑफ कार्बन, दैट मीन्स एक कार्बन तो मिथ है, यहाँ भी मिथ है, दोनों मिथ है, तो एक ही जाति का होने के कारण इसमें लिख देंगे डाई मिथ और YL जोड़ देना है, तो ये हो गया डाई मिथाइल। और बीच वाले के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है जो ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन, इसे लिखेंगे एसिटिलीन, तो ये हमारा हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिलीन। और आईपीएसी नोमेनक्लेचर जब देखेंगे तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या होगा, सिंपली सबको जोड़ लीजिए, तो ये हमारा 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ करते क्या, इसके थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग दिखा देते हैं, तो ये 2 पर है इसलिए लिखेंगे ब्यूट टू आयन, और ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर के रूप में, आईपीएसी नोमेनक्लेचर के रूप में क्या नाम हो गया, ब्यूट टू आयन, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉमन नेम हमारा डाई मिथाइल एसिटिलीन होगा और आईपीएसी ब्यूट टू आयन होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इसको समझ पा रहे होइएगा, और यदि समझ पा रहे हैं तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, और इसे जल्दी से आप लोग बना के दिखाइए और कमेंट्स कीजिए किस तरह से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को बनाइए तो जल्दी से, और बना के कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या बना पा रहे हैं आप लोग। जल्दी से आप सभी इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे इसी के आधार पर, जो हमने 3 एग्जाम्पल दिया इसके आधार पे, और कमेंट सेक्शन में जल्दी से भेजिए कि ये इसका क्या होगा, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC। बाकी का नंबरिंग क्यों नहीं होगा, यहाँ 2 है तो ये 3 है, ये 4 है, ये तो स्वतः हम लोग जान रहे हैं, इसलिए वहां पे बाकी का नंबरिंग नहीं किए। अगर उसके साथ कोई अलग से दूसरा कार्बन होता तो फिर हम लोग करते। इसका नाम बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा मुन्ना, बहुत अच्छा बनाया है। इसका नाम लिखा है इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। और कोई, मुन्ना जी लिखे यहाँ पे इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। और कोई, ये क्या हुआ नाम, नहीं ये नाम सही नहीं है। इसका जो कॉमन नेम होगा, अभी अभी हम बता रहे थे ना, यहाँ पहले में देखिए हमने क्या कहा था कि यदि यदि 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसे हम कॉमन नेम के रूप में एसिटिलीन लिखेंगे। 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन नेम के रूप में एसिटिलीन लिखेंगे। 2 कार्बन के अलावा जो हमें मिलेगा उसे हम लोग अल्काइल लिखेंगे। तो हमने अगले एग्जाम्पल में कॉमन नेम जो लिखा, यहाँ देखा कि ये जो 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था उसका नाम लिखे हम एसिटिलीन, और उससे जस्ट पहले जो 1 कार्बन था उसका नाम हमने लिखा मिथाइल। ठीक उसी तरह से यहाँ हमने देखा
कि ये जो दो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसका नाम हमने लिखा है एसिटिलीन। इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक एक कार्बन वाला हमें दिखाई दे रहा है अल्काइल ग्रुप, इसलिए हमने इसका नाम लिखा, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल एसिटिलीन। ठीक उसी कॉन्सेप्ट का आगे अप्लाई करते हुए हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये हो जाएगा एसिटिलीन, इसका नाम लिखेंगे हम लोग एसिटिलीन। और यहाँ जो लिखा हुआ है दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप, यहाँ एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप। स्वाभाविक है इथाइल और मिथाइल में हम लोग पहले इथाइल का नाम लिखेंगे फिर मिथाइल का नाम लिखेंगे, चूंकि अल्फाबेटिकल रूल का अप्लाई करते हैं। तो अल्फाबेटिकल रूल में हम लोग देखते हैं कि इथाइल और मिथाइल में ई पहले है अल्फाबेटिकली, एम बाद में है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल और यहाँ है एसिटिलीन, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। और आईपीएसी नेम जब लिखेंगे तो सबको एक साथ काउंट कर दीजिए, 5 कार्बन है तो 5 के लिए लिखेंगे हम लोग पेंट। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन दिखाएंगे, तो ये रहा 1 2 3 4 और एक 5, 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड तो ये लिखेंगे 2 आइन। तो इस तरह से हम आसानी से इस अल्काइन फैमिली का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा हो पाता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से समझ पा रहे होइएगा। यदि किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा मुन्ना जी, बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं अब किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये सिंपल सा ध्यान रखना है, जब कॉमन नेम लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसे एसिटिलीन कह देंगे और रेस्ट जो होगा उसे अल्काइल कहेंगे। बस ये इतना ही ध्यान रखना है। कॉमन नेम लिखने के लिए हम सिंपली ध्यान रखेंगे कि दो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो हमारा हो गया एसिटिलीन और रेस्ट जो हमारा है वो हो गया अल्काइल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा ये दो कार्बन एसिटिलीन के रूप में और ये हो गया हमारा अल्काइल, यानी एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया। यहाँ हम देख रहे थे इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल और बीच वाला जो है एसिटिलीन हो गया, तो ये डायमिथाइल एसिटिलीन। और यहाँ नीचे में हम लोगों ने देखा कि ये दो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एसिटिलीन और इधर दो कार्बन अल्काइल के रूप में, इधर एक कार्बन अल्काइल के रूप में, यहाँ ये हो जाएगा इथाइल और ये हो जाएगा मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। आईपीएसी नेम लिखेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा, 5 कार्बन टोटल को काउंट करेंगे तो 5 कार्बन, पेंट 2 आयन। हम उम्मीद करते हैं आप सभी समझे होइएगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे का आइए देखते हैं कुछ अगला टॉपिक। इसी में कुछ इसके अन्य एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। हम लोग यहाँ देखते हैं एक कार्बन है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और 5 कार्बन, 6 कार्बन ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक ब्रांच के रूप में 2 कार्बन इधर ले लेते हैं, एक कार्बन, या चलिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, कॉमन नेम की चर्चा यहाँ पर पहले एक बार और कर लेते हैं, तब फिर जाकर आप लोगों को दूसरे स्ट्रक्चर पे ले चलेंगे। ये एक कार्बन, 2 3 4 5 6 इस तरह से आ गया। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब बताइए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। अब हम लोग जब कॉमन नेम देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड से घिरा हुआ हमारा दो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड से घिरा हुआ हमारा ये जो दो कार्बन है ये हो जाएगा एसिटिलीन। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एसिटिलीन। तो ये हमारा एसिटिलीन हो गया। और इस दोनों कार्बन को छोड़कर रेस्ट जो हमारा बच गया लेफ्ट और राइट दोनों साइड में वो दो दो कार्बन वाला बच गया अल्काइल। जैसे ही दो कार्बन वाला बचा
तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, इथ कहते हैं, 2 कार्बन को इथ, और वाई लगा दीजिए तो ये हो गया इथाइल, दोनों तरफ है इसलिए हो जाएगा ये डाई इथाइल। तो इस तरह से हम इसका नाम क्या लिखेंगे, डाई इथाइल एसिटिलीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल एसिटिलीन। और आईपीएसी जब लिखेंगे तो आईपीएसी में क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, सबको काउंट कर लेंगे, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। और आइए अब इसका नंबरिंग कर ले, 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो वही होगा, 4 5 6, तो ये हो जाएगा हेक्स 3 आइन। तो आसान से शब्दों में हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा ये जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर है अल्काइन फैमिली का, इसमें बस 2 बात ध्यान रखना है। पहला, कॉमन नेम जब लिखेंगे तो 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से घिरा हुआ है उसे एसिटिलीन और रेस्ट को अल्काइल कहेंगे। दूसरा, जब आईपीएसी नाम लिखेंगे तो आईपीएसी नाम लिखते समय में जब वो स्ट्रेट कार्बन चेन रहे तो स्ट्रेट कार्बन चेन में हम टोटल कार्बन काउंट करेंगे, टोटल कार्बन काउंट करने के बाद उसे लिखेंगे और फिर ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को दर्शा देंगे। तो आसानी से हम लोग इसको समझ पा रहे होंगे, इसमें मेरे ख्याल से अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कॉमन नेम से हटके, अब जो लिखेंगे वो कंप्लीट आईपीएसी पे ही चर्चा करेंगे। कॉमन नेम से हटके थोड़ा सा चर्चा करते हैं, अब सिर्फ आईपीएसी का चर्चा करते हैं। अब जो भी कंपाउंड हम लोग लेंगे तो कॉमन नेम नहीं, सिर्फ आईपीएसी देखते हैं। चलिए देखते हैं एक कंपाउंड, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये देखते हैं हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हम देखते हैं यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है और ले लेते हैं हम यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन यहाँ भी कर देते हैं, है ना। और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ एक कार्बन है। अब ऐसी स्थिति में इसका क्या होगा नंबरिंग, चलिए हम लोग देखते हैं जरा सा कि इसका क्या होगा नंबरिंग, जैसा इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर इधर से चलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ध्यान में रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होता है। ये 8 कार्बन वाला जो हमारा पेरेंट कार्बन चेन है इसमें हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 पे हमारा अल्काइल मिल रहा है और यहाँ 1 2 पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग जब करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 6 पे हमारा ब्रांच है। हम लोग नंबरिंग करते समय ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिए, लेकिन जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय सबसे पहले ब्रांच देखेंगे और फिर उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। तो जैसे ही यहाँ हम लोग करते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 6 पे हमारा मिथाइल है, एक कार्बन है तो 6, एक ही कार्बन है तो लिखेंगे मिथ और वाई लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 6 मिथाइल, क्या हो जाएगा 6 मिथाइल। और ये हमारा 8 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है तो लिखिए ऑक्ट। और देख रहे हैं 2 पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो दे दीजिए 2, और फिर इधर से देख रहे हैं 4 पे है तो लिख दीजिए 4, कितने ट्रिपल बॉन्ड हो गए 2, तो 2 के लिए लाइए डाई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं YNE। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, 6 मिथाइल ऑक्ट 2 4 डाइईन, 2 4 डाइईन। तो हम इस तरह के कंपाउंड अगर कोई मिलते हैं तो आसानी से हम इसका नाम इस तरह से लिख पाते हैं, है ना। आइए अब एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं स्केलेटन फार्मूला के रूप में ये हमारा स्ट्रक्चर कोई है और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ऐसा स्ट्रक्चर एक दिखा देते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा है
जो इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है ना। अब आइए जरा सा देखते हैं इसका नाम क्या होगा। इस स्ट्रक्चर का जब हम लोग नाम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसा देखिए तो सबसे पहले तो कार्बन की संख्या हम लोग देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग स्ट्रेट वे में जा रहे हैं तो हमारे पास कार्बन की संख्या 8 है। अब इस 8 कार्बन में हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 2 ब्रांच हमें दिखाई दे रहा है, एक इस ओर दिखाई दे रहा है और एक इस ओर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ एक कार्बन वाला, इधर आते हैं तो एक कार्बन वाला और इधर बढ़ते हैं तो 2 कार्बन वाला बनता है। ठीक है, रेस्ट कहीं भी हमें ब्रांच नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ 1 2 पे मिल रहा है, यहाँ 1 2 3 पे मिल रहा है, तो स्वाभाविक है यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, है ना। अब ऐसी स्थिति में आइए इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ब्रांच का, तो यहाँ देख रहे हैं 1 कार्बन और इस साइड देख रहे हैं 2 कार्बन, तो हम पहले 2 कार्बन यानी 6 इथाइल, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा 6 इथाइल 6 मिथाइल 6 इथाइल 6 मिथाइल, और आप दे दीजिए पेरेंट का नाम, पेरेंट के रूप में ऑक्ट, यहाँ पे 2 पे है और ये 4 पर है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए दे दीजिए आइन। तो इस तरह से इसका नाम हो गया 6 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 2,4 डाइइन। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, जिनको भी दिक्कत है जिस भी तरह का, आसानी से आप यहाँ सॉल्व कर पाएंगे, बताइए, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। मुन्ना मुन्ना क्या लिखे हैं, 8 कार्बन 1 नो एग्जाम्पल आईयूपीएसी। ये जो आप लिखे हैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसको स्पष्ट करके भेजिए, तो फिर इसके बाद हम आपको स्पष्ट कर पाएंगे क्या आपने लिखा है। प्रॉब्लम जहां है वो प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम लिख के भेजिए। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक नंबर का जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मुन्ना को एक नंबर के एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, यहाँ हम देख पा रहे हैं ये तो सिर्फ हम लोग आईपीएसी और कॉमन दोनों का स्ट्रक्चर देख रहे थे। तो इसमें तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कॉमन नेम और आईपीएसी नेम होता है। जब हम यहाँ पे आईपीएसी का जो पहला प्रॉब्लम है ये देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमारा जो कार्बन है ये स्ट्रेट फॉर्म में हमारे पास 8 कार्बन दिख रहा है। इस 8 कार्बन में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कार्बन हमारा ब्रांच के रूप में दिख रहा है और यहाँ 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते समय ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर देते हैं। 6 पे हमारा ब्रांच है एक कार्बन वाला, इसलिए हम लोगों ने नाम लिखा 6 मिथाइल ऑक्ट 2,4। यहाँ 2 पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है 2 पे और यहाँ पे 4 पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने लिखा ऑक्ट 2,4 डाइइन।
ठीक है, समझ रहे हैं मुन्ना? मुन्ना प्लीज कमेंट करके बताओ कि ये समझ में आया या नहीं। यहां तक निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। पहला जो हमारा, ओ सॉरी, अच्छा अच्छा, इस पे आप कह रहे थे। हाँ, ये कॉमन नहीं है। अच्छा, आप इस पे चर्चा कर रहे थे। ये कॉमन नहीं, आईपीएसी लिखा हुआ। ओके, वो लिखने में थोड़ा सा मिस था, इसीलिए वो कॉमन नहीं, आईपीएसी नेम है। यहाँ से तो हमने पहले ही लिख दिया, यहीं पे लिखा हुआ है आईपीएसी, तो इसके बाद जो भी हम लिख रहे हैं वो आईपीएसी स्ट्रक्चर में ही लिखे, वो आईपीएसी ही लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं, इसको जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। इस स्ट्रक्चर का नाम लिखिए। इसे हम लोग आईपीएसी ही बोलेंगे, कॉमन नहीं। यहाँ से हमने स्टार्ट ही किया आईपीएसी कंप्लीट रूप से, यहाँ के बाद जो भी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो आईपीएसी है, कॉमन नहीं है। ये पहला था, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, और ये हम यहाँ देख रहे हैं तीसरा स्ट्रक्चर। इस तीसरे स्ट्रक्चर का नाम देखिए। हाँ मिस्टर इमरान, डेली अभी लाइव क्लास होगी जब तक छुट्टी है। छुट्टी के बाद फिर हम लोग लाइव क्लास नाइट शिफ्ट में कर देंगे, 8 या 9 बजे के आसपास हम लोग नाइट शिफ्ट में देखेंगे। फिलहाल ये डे शिफ्ट में है, जब तक छुट्टी है तब तक डे शिफ्ट में ही क्लास होगी ना, और छुट्टी खत्म होने के बाद नाइट शिफ्ट में फिर क्लास करेंगे, लेकिन ये लाइव क्लास चलेगी। चलिए, ये जो लिखा हुआ है इसका नाम लिख के दिखाइए जल्दी से। ये जो लिखा हुआ है इस स्ट्रक्चर का नाम लिख के दिखाइए। ओके जय सूरज जी, यदि आप इन स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो हम हैं आपके साथ में। आप कमेंट कर अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे, कहाँ क्या दिक्कत है। चलिए, सबसे पहले हम जो ये स्ट्रक्चर लिखे हैं, मुन्ना और अन्य जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से इसको बताइए, इसका नाम क्या होगा? इसका आईपीएसी नेम बताइए क्या होगा? कार्बन की संख्या 10 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 है। गुड़िया लिख रही है डकाइन, डेक आइन क्यों 11 है? तब तो फिर 11 के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के लिए तो अनडाइन होगा ना, अनडेक। 11 के लिए अनडेक,
और अनडेक लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा ये नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है। नीचे से लिखते तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 2 3 4, तो स्वाभाविक है 4 पे ही हमको दूसरा भी मिल गया, तो ये लिखेंगे हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 और 1 11। तो इसका नाम हो जाना चाहिए 2 4 9 अनडेक 2 4 9 और 3 है तो इसलिए हो जाएगा ट्राई आइन। इस तरह से इसका नाम होगा अनडेक 2 4 9 ट्राई आइन। हाँ बिल्कुल, मुन्ना बहुत अच्छा बना रहा है। अनडेक 279, सॉरी 279 नहीं, इसका हो जाएगा 249। आपने जो लिखा 279 वो नहीं होगा, 249 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ नियरेस्ट रूल का पालन करेंगे। और नियरेस्ट रूल का पालन करने पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 पे हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, दूसरा भी। और इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, नहीं। इसलिए हम लोग नियरेस्ट रूल का पालन करते हुए इस साइड से चलेंगे, ऊपर से ही चलेंगे। तो 1 2 पे हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल गया पहला, फिर 4 पे मिल गया ट्रिपल बॉन्ड पहला दूसरा, और 9 पे मिला तीसरा। इसलिए इसका नाम हो जाएगा 249 ट्राई आइन। ओके, चलिए तो हम देख पाए कुछ प्रॉब्लम्स को, अल्काइन फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स को देख पाए कि यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से होता है। अल्काइन फैमिली में किस तरह से हम लोग नाम लिख पाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आइए कुछ फिर अगला देखते हैं, अगले कुछ प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये रहा ट्रिपल बॉन्ड। और हम करते हैं ऐसा कि यहाँ ले लेते हैं इस तरह से एक कार्बन और लेते हैं, यहाँ एक कार्बन और दिखाते हैं, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। अब हम इसका नाम लिखना चाहते हैं, इसका नाम क्या होगा? आईपीएसी नाम लिखना है। ये कंफर्म रहेंगे हम लोग कि इसका नाम आईपीएसी फॉर्म में ही लिखेंगे। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे ही आप पढ़ चुके हैं, अल्किन फैमिली में ही जब एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाते थे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चयन करते समय हमें ये निश्चित रूप से ध्यान रखना होता था कि किसी भी स्थिति में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं छूटे हमसे। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो नहीं छूटे, लेकिन डबल बॉन्ड भी हमारा नहीं छूटे। उसी तरह से अल्काइन फैमिली जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस अल्काइन फैमिली में जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चयन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में ट्रिपल बॉन्ड हमारा नहीं छूटे। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वो यही होगा, ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। जब ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा तो ये हमारा ब्रांच हो जाएगा, और जब ये हमारा ब्रांच है तो स्वाभाविक है कि ये हमारा सब ब्रांच हो जाएगा। अर्थात अब अल्काइन फैमिली में हम लोग देख रहे हैं सब ब्रांच के केस को। तो हमारा ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन, ये हो गया सब ब्रांच, और ये हो गया सब ब्रांच। आइए अब हम लोग कैसे इसका नंबरिंग करेंगे। यहाँ से देख रहे हैं 1 2 पे मिल रहा है, 3 4 5 6, इधर से करते तो 1 2 3, तो स्वाभाविक इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। और अब आइए जरा सा इसको देख लेते हैं। ये चूंकि हमारा ब्रांच के रूप में आ गया और वो भी हम ले लिए सब ब्रांच के रूप में हमारा, तो सब ब्रांच के रूप में हम लोग किस तरह से दिखाएंगे? सब ब्रांच के लिए अलग से नंबरिंग कर देते हैं। ये रहा 1 डैश, ये रहा 2 डैश, और ये हो गया 3 डैश, है ना। सब ब्रांच के लिए भी हम लोग जब देख रहे हैं तो ये हमारा हो गया 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, और ये हो गया 3 डैश। अब आइए जब हमारा ये 3 डैश हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 4 पर, इसको देखिए 4 पे हमारा है, ये जो हमारा 4 है जिस पर हमारा ये ब्रांच है,
तो 4 पर हमारा ब्रांच, 2 डैश पे हमारा सब ब्रांच, एक कार्बन वाला यानी मिथाइल। तो हम लोगों ने लिखा 4, छोटे कोष्ठ में लिया 2 डैश मिथाइल। अब इसको बंद कर दीजिए। ब्रांच हमारा कितना कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला, 1 डैश 2 डैश 3 डैश लिखा था हमने, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। तो सब ब्रांच के रूप में हम लोगों ने लिख दिया 4 प्रोपाइल। ये ब्रांच हमारा है 4 प्रोपाइल। ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ब्रांच है ये 4 प्रोपाइल हो गया ब्रांच, और उस 4 प्रोपाइल पे 2 डैश हमारा सब ब्रांच है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो सब ब्रांच है वो सब ब्रांच को हम किस पे दिखा रहे हैं? ब्रांच पे। तो ब्रांच उसके बीच में आ गया हमारा सब ब्रांच। तो 4 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ये हमारा जब हो गया तब आ जाइए पेरेंट का नाम लिख दीजिए। लास्ट में पेरेंट का नाम लिखा जाता है। पेरेंट का नाम में यहाँ देखिए कितना कार्बन है? 8 कार्बन, तो लिख दीजिए ऑक्ट। और अब पोजीशन दिखा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड का, 2 पे है और 5 पे है, तो लिख दीजिए 2 5, 2 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया सॉरी, तो ये हो जाएगा डाई आइन। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस स्ट्रक्चर का नाम होगा 4 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल ऑक्ट 2 5 डाई। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा, मुन्ना बहुत अच्छा समझ रहा है और अच्छा बना रहा है, हमें अच्छा लगा। ऑफलाइन के क्लास में तो मुन्ना थोड़ा सा हमारा रहता है, वो कंफ्यूजन, कहता है कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि मोबाइल पे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये अच्छी चीज है, ये होना चाहिए। और यही है मोबाइल का पॉजिटिव नेगेटिव रोल। यदि हम मोबाइल को पॉजिटिव वे में लें तो इससे हम पूरी दुनिया को अपने हाथों में ले सकते हैं, पूरी दुनिया को हम अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। नेगेटिव रोल में ले लें तो हम मोबाइल के गिरफ्त में चले जाएंगे, फिर तो एक्सीडेंट होना है। तो चलिए, हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर्स को देखा और मुन्ना तो बारीकी से बनाया भी था, बहुत अच्छा। इसी तरह से हमें पढ़ना है और अच्छे ढंग से इसको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा, चलिए एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। ये रहा हमारा, अब देख रहे हैं कि बार बार 8 ही हो रहा है, तो इस बार 8 से ज्यादा ये कम करेंगे। 3 3 6 7 8 9 10। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं एक तो, यहाँ ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और एक स्ट्रक्चर यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, और एक यहाँ भी दिखाते हैं। और अब इसका नाम लिखना चाहते हैं, अब इसका नाम क्या होगा? तो जल्दी से आप सभी इसका नाम लिखिए। देखिए तो कहां तक हम आ पा रहे हैं। अगर ये आप बना लिए तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो रहा है। कहाँ गुड़िया, कहाँ आप कंफ्यूज हैं? बताइए किस प्रॉब्लम में, कहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं? जहां कंफ्यूजन है बताइए, उस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। इस नाम को पहले लिखने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं बन पाया तो फिर हम लोग और भी डिटेल्स में इसको देखेंगे। जल्दी से नाम लिख के भेजिए।
चलिए एक बार देखते हैं, एक बार हम ही देख लेते हैं। इसमें कंफ्यूजन कहीं नहीं है मेरे ख्याल से। इसको अगर ढंग से देखें, इस स्ट्रक्चर को भी एक बार ढंग से देख लीजिए, गौर से देखिए तो कहीं दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पे सबसे पहले जो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया, इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। यदि बारीकी से हम लोग देखेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं एकदम ऐसे सीधे जो गया हुआ है, ये जो सीधे ऐसे गया हुआ है एक स्ट्रेट रूप में दिख रहा है। हमने कहा कि कभी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चयन करते समय में ट्रिपल बॉन्ड को इग्नोर नहीं करना है। अर्थात जब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड किसी भी कार्बनिक यौगिक का नोमेनक्लेचर करते रहेंगे, वहां ट्रिपल बॉन्ड लगातार है या डबल बॉन्ड है, तो ऐसी स्थिति में लॉन्गेस्ट कार्बन चयन करते समय हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को इग्नोर नहीं करेंगे, या डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड को इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी अल्काइन फैमिली का हमारे पास कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना लेंगे। तो स्वाभाविक है हमारा ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब हमारा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखिए ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, जिसे हम लोग पेरेंट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देख रहे हैं इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद जो हमारा बच गया, ये ऊपर वाला ये है ब्रांच के रूप में, और यहां भी ये दिख रहा है ब्रांच के रूप में, है ना। और नीचे में जो दिख रहा है ये हो गया सब ब्रांच के रूप में। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच पर फिर ब्रांच है, और ब्रांच पे ब्रांच यानी सब ब्रांच, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सब ब्रांच। अब ऐसे स्थिति में हम इसका कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, चलिए जैसा देखते हैं हम लोग। इसका आईपीएसी नेम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं। इधर से चलते तो 1 2 3 पे, और इधर से चलते हैं तो 1 2 पे ही मिल जाता है। तो चलिए इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो हम लोगों ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के रूप में 10 ले लिया। अब हम देख रहे हैं 4 पे हमारा एक ब्रांच है, और यहाँ पे 6 पे हमारा एक ब्रांच है। लेकिन इस 6 पे ब्रांच जो है उसकी एक खासियत है कि 6 पे जो ब्रांच हम लोग ले रहे हैं वो 6 पे जो सब ब्रांच ले रहे हैं उस पे एक सब ब्रांच भी है। और हम कह रहे हैं कि नियम कहता है, हम नहीं, नियम कहता है कि हर हालत में सबसे पहले सब ब्रांच को लेना है। तो इसलिए इसे ले लेते हैं 1 डैश 2 डैश और ये रहा 3 डैश। 2 डैश पर देख रहे हैं कि ये सब ब्रांच है, तो इसका नाम हो जाएगा 6, कोष्ठ में लीजिए 2 डैश 1 कार्बन मिथाइल, कोष्ठ बंद कीजिए, और ये 3 कार्बन वाला ब्रांच था इसलिए लिखिए प्रोपाइल। कंप्लीट है। हम क्या देख रहे हैं, 6 पे हमारा ब्रांच, तो 6 पे हमारा ब्रांच कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, तो लिखा हमने प्रोपाइल। अब सब ब्रांच 2 डैश पे 1 कार्बन वाला, तो 2 डैश पे 1 कार्बन यानी मिथाइल, तो 6 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। अब आइए दूसरे सब दूसरे ब्रांच को देखते हैं। दूसरा ब्रांच हमारा 2 कार्बन वाला है, कितने पे, 4 पे, तो लिख दीजिए 4 इथाइल। हमने लिखा 4 इथाइल। और जब हमारा ब्रांच कंप्लीट हो गया तो अब लेते हैं हम लोग 10 कार्बन वाला जो हमारा पेरेंट है उसके बारे में। तो 10 को क्या लिखते हैं हम लोग, डेक, इधर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, और इधर 7 पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 है तो डाई, और वाई एन ई। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई, हमारा नाम कंप्लीट। देखिए इसमें हमने क्या किया, ढेर सिंपल। इस स्ट्रक्चर को देखें, क्या किया हमने, सबसे पहले सब ब्रांच लिया, 6 पे हमारा सब ब्रांच,
सब ब्रांच 2' मिथाइल तो 6 2' मिथाइल प्रोपाइल। अब ब्रांच के रूप में हमारा 4 इथाइल और पेरेंट के रूप में हमारा डेक 2,7 डाई। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग अल्काइन से संबंधित जो हमारा ये क्लास था उसको आप लोग समझ पाए होइएगा। मुन्ना बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत अच्छा बनाया है, इसका ये भी बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड। ट्रिपल बॉन्ड दो जगह है, इसीलिए तो हमने लिखा उसके दोनों जगहों को, यहाँ पे 2 पे है और इधर 7 पे है, इसलिए तो हमने लिखा डेक 2,7 डाई आयन, है ना। इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से लिखा। बिल्कुल मुन्ना बहुत अच्छा लिख रहा है, बहुत अच्छा समझ रहा है। अच्छा लगा कि बहुत बारीकी से आप लोगों ने इसको देखा, समझा और कोशिश किया इसको समझने की। तो चलिए हम लोग इस पूरे क्लास को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जो ये देखे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। हमने जो क्लास स्टार्ट किया था एक बार फिर से हम लोग इसको देख रहे हैं, कहाँ से किस तरह से हम लोग देख पाए। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको। क्लास स्टार्ट किए थे, अल्काइन फैमिली हमारा है। हम लोगों ने देखा था कि ये जो हमारा अल्काइन फैमिली है, इस अल्काइन फैमिली को हम लोग देखते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्क नंबर ऑफ कार्बन, ये जो हमारा अल्क है नंबर ऑफ कार्बन, और YnE हमारा फंक्शनल सफिक्स है जो ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करता है। ये जो YnE है वो ट्रिपल बॉन्ड को दिखाता है। तो इस तरह से हम जो आज का नोमेनक्लेचर क्लास देखना चाह रहे थे, आज के जो लाइव क्लास में हम लोगों ने देखा, इसको थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, जो लेट सेट से भी जुड़े रहिएगा वो भी सारे चीज को एक बार हम समराइज कर रहे हैं, आसानी से समझ पाइएगा। आज का जो क्लास था हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर, इस आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन में हमने देखा कि अल्काइन नंबर ऑफ अल्क नंबर ऑफ कार्बन और YnE ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ जो डिनोट कर रहा है, इसमें हम लोग पूर्व की भांति जैसे हम लोग क्लास करते थे उसमें जिस तरह से लेते थे आज भी वही लिए हैं। हमारा सबसे पहला है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला यहाँ है CnH2n-2। बस हमें यह ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड से शुरुआत करना है, चूंकि हमारा ये अल्काइन है तो 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से होगा तो स्वाभाविक है यहाँ पर -2 है, तो यहाँ जब कार्बन की संख्या 2 ले लिए तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा, यानी पहला कंपाउंड हमारा हो गया C2H2। दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, अगर कार्बन की संख्या 3 ले ले तो 3 दूना 6, 6 में से 2 चला गया 4, तो ये हमारा हो गया C3H4। फिर तीसरा हो जाएगा, अगर कार्बन की संख्या ले लें 4 तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में से 2 चला गया 6, तो कार्बन की संख्या 4 पर हो जाएगा हाइड्रोजन 6। इस तरह से डॉट 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 ढेर सारे कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। अब आइए दूसरा हम लोग देख रहे हैं फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप इसका ट्रिपल बॉन्ड होगा। कॉमन नेम जब लिखेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि कॉमन नेम लिखते समय में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े 2 कार्बन को एसिटिलीन कहा जाता है, जबकि शेष बचे कार्बन अल्काइल कहलाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है कॉमन नेम लिखते समय में कि जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से घिरा 2 कार्बन, हमारा ट्रिपल बॉन्ड से घिरा हुआ 2 कार्बन वो एसिटिलीन कहलाएगा, और रेस्ट जो बच जाता वो हमारा अल्काइल कहलाएगा। ठीक है। आईपीएससी नेम जब लिखेंगे तो 2 स्थिति हमारे सामने आता है, एक है सीधी श्रृंखला, दूसरा है शाखित श्रृंखला। जब सीधी श्रृंखला देखेंगे तो ये हो जाएगा अल्काइन, और जब शाखित श्रृंखला देखेंगे तो ये हो जाएगा अल्काइल अल्काइन, है ना। तो हम लोगों ने ये देखा था। इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। जब हम लोगों ने लिया था तो इस एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या देखा कि ये हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से घिरा हुआ पहला ही एग्जाम्पल हमारा ये। तो इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से घिरे हुए स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा कॉमन नेम में, एसिटिलीन। क्या कहा हमने, एसिटिलीन।
और आईपीएसी जब हो जाएगा तो दो कार्बन को इथ लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो ये हो जाएगा इथाइन। ये हमारा नाम क्या हो जाएगा, इसका इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, है ना। उसी तरह से जब हम दूसरा कंपाउंड लिए तो दूसरा कंपाउंड में आपने देखा कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन और है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोगों ने एसिटिलीन रखा कहा, और उससे बचा हुआ जो हमारा है उसे हम लोगों ने मिथाइल कहा, तो इसका नाम हो गया मिथाइल एसिटिलीन, है ना। आईपीएसी नाम जब लिखेंगे तो 3 कार्बन है इसलिए 3 को लिखते हैं प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई यानी, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। तीसरा स्ट्रक्चर जो हमारा था, इस तीसरे स्ट्रक्चर को देखिए तो यहाँ क्या था, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बीच में था, लेफ्ट साइड में भी कार्बन और राइट साइड में भी एक कार्बन था। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने क्या किया, दोनों को छोड़ के सबसे पहले एसिटिलीन, यानी यहाँ हमारा जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका कॉमन नेम हो गया एसिटिलीन, और इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मिथ, इसलिए मिथाइल हो जाएगा, और दो कार्बन नहीं, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, एक ही जाति यानी मिथाइल ही 2 बार आ गया, इसलिए हम लोगों ने लिखा इसका नाम डाइमिथाइल एसिटिलीन। क्या नाम हो गया, डाइमिथाइल एसिटिलीन। और आईपीएसी स्ट्रक्चर जो आईपीएसी नाम जो हो जाएगा, 4 कार्बन है तो लिख दिया ब्यूट, 2 पे आया ट्रिपल बॉन्ड तो 2 आइन, तो इसका आईपीएसी नाम हो गया ब्यूट 2 आइन, है ना। चौथा स्ट्रक्चर देखिए, चौथा स्ट्रक्चर में हमने देखा ये हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है। इसमें दूसरे और तीसरे पर यहाँ देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद इधर है 2 कार्बन, इधर है ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दें तो 1 कार्बन, तो कॉमन नेम क्या होगा, इधर 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, ये 2 कार्बन वाला ये इथाइल हो जाएगा, इधर 1 कार्बन है तो ये मिथाइल हो जाएगा, और ये जो हमारा बीच वाला है ये हो जाएगा एसिटिलीन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। और आईपीएसी में हम क्या नाम लिखेंगे, आईपीएसी नाम हो जाएगा, 5 कार्बन है तो सीधे लिखेंगे पेंट, और इधर से देख रहे थे तो 1 2 पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो पेंट 2 आइन। क्लियर है। अब आइए हम लोग 5वां स्ट्रक्चर जो यहाँ देखे थे, इस 5वें स्ट्रक्चर को देखिए। इस 5वें स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था इस तरह का जब कंपाउंड था, तो इस तरह के कंपाउंड में हम लोगों ने देखा कि बीच में है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग इथ बोलते हैं, तो हमने यहाँ लिखा इथ और वाइल लगा दिए तो इथाइल हो गया, एक ही जाति यानी इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, इसलिए हो गया डाई इथाइल, और बीच वाला क्या हो गया एसिटिलीन, तो इसका नाम हो गया डाई इथाइल एसिटिलीन। और जब आईपीएसी नाम हम लिखे तो कार्बन की संख्या थी 6 तो हमने लिखा 6 यानी हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 2 3 पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ लिखा 3 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो ये हो गया हेक्स 3 आइन, है ना। यहाँ तक हम लोग कॉमन और आईपीएसी दोनों का मिक्सर देख रहे थे, ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे थे जिसमें उसका कॉमन नाम भी था और आईपीएसी नाम भी था, अर्थात जब ऐसे स्ट्रक्चर हो जिसमें ब्रांचेस की कहीं गुंजाइश ना हो, कहीं ब्रांच ना हो, और ट्रिपल बॉन्ड एक ही हो, एक से अधिक नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम आसानी से उसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों डिस्कस कर सकते हैं, जो हमने 5 एग्जाम्पल की सहायता से देखा। अब हम लोग जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं उसमें सिर्फ हम लोग आईपीएसी नेम की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बार आ गया है और ब्रांचेस भी आएंगे, तो ये हम लोग देख रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है 8 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, इस 8 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, और एक ब्रांच भी हमें दिख रहा है, इसलिए इसका आईपीएसी नेम ले रहे हैं, कॉमन नेम नहीं ले रहे हैं। जब इसका कॉमन नेम आईपीएसी नेम लिखेंगे तो आईपीएसी नेम लिखते समय में क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ध्यान रखेंगे, और सबसे पहला ये ध्यान रखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लेंगे लेकिन किसी भी स्थिति में ट्रिपल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए,
तो ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे। दूसरा, नियरेस्ट रूल का पालन करेंगे, अर्थात हम नजदीक से नजदीक हमको जहां से ब्रांच मिल जाए, जहां से हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, उसका पालन करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और यहाँ पे हमें 1 2 3 पे ब्रांच और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो ये ज्यादा आसान है, ज्यादा सटीक है, ज्यादा सही है। तो यहाँ 2 पे हमें मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमारा 6 पे ब्रांच मिल रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 6। और ब्रांच के रूप में जब लिखते हैं, एक कार्बन है तो मिथ, और ब्रांच के लिए YL, तो ये हो जाएगा हमारा 6 मिथाइल, है ना। अब आइए पेरेंट कार्बन चेन, तो पेरेंट कार्बन चेन 8 कार्बन वाला, तो लिखे ऑक्ट। कहाँ कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पर है और 4 पर है, तो 2 4 एक ही साथ 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसलिए इसके लिए हमने लिखा डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो ये हो गया 6 मिथाइल ऑक्ट 2 4 डाई, है ना। इस स्ट्रक्चर को हम देख रहे थे। इस स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ये 2 बार फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो चलो भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया 1 2, क्यों लिया, क्योंकि इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे हमें ब्रांच मिल रहा है, और इधर 2 पे ही हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। चूंकि नियरेस्ट रूल कहता है नजदीक से नजदीक, तो हम इधर से ले लिए, 2 पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, ये हम पेरेंट कार्बन बना लिए। और जब बना लिए तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 पे हम देख रहे हैं इधर 2 कार्बन वाला और इधर 1 कार्बन वाला, तो इसलिए इसका नाम हमने लिखा 6 इथाइल 6 मिथाइल, और 8 कार्बन है पेरेंट के रूप में, तो ऑक्ट। ट्रिपल बॉन्ड है 2 पे और 4 पे, तो लिख दिए 2 4, एक ही जाति का 2 बार आ गया तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो ये हो गया नाम 6 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 2 4 डाई आइन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस तरह से इस स्ट्रक्चर को देखा। और लास्ट में हम लोगों ने जो देखा था, इसको जैसा देखिए, इस स्ट्रक्चर में हमने सब ब्रांच की कल्पना की, सब ब्रांच को देखने की कोशिश की। ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसमें पेरेंट कार्बन यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल गया, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद फिर हमें ये ब्रांच मिला, और ब्रांच के बाद ये हमें सब ब्रांच मिल गया, है ना। ऐसी स्थिति आने के बाद हम लोग जब नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जो चयन किया, उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 पे, और इधर होता 1 2 3 पे, तो इसलिए हम लोग इधर से लिखे 1 2 पे आ गया। करते हुए जब 4 आए, 5 6 7 8 कर लिए। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे ब्रांच में जो सब ब्रांच आ गया। तो यहाँ 4 पे देखिए 3 कार्बन वाला ब्रांच है, और 2 पे हमारा सब ब्रांच दिख रहा है, इसलिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश हमने कर दिया। ये 2 डैश पे हमारा 1 कार्बन दिख रहा है। और जब हम लोग सब ब्रांच लिखते हैं, तो चूंकि वह ब्रांच पे सब ब्रांच है, इसलिए हम लोग पहले ब्रांच का नाम 4 प्रोपाइल लिख दिए, ब्रांच है। उस 4 प्रोपाइल में हमारा 1 कार्बन वाला सब ब्रांच 2 डैश पे, तो लिखे 2 डैश मिथाइल, इसको कोष्ठ में बंद कर दिए। तो ये हो गया 4 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। और अब पेरेंट का नाम देखेंगे तो 8 कार्बन वाला है, तो ऑक्ट। देख रहे हैं 2 पे और 5 पे, तो 2 पे 5 पे एक ही जाति का आ गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो हो गया 2 5 डाई आइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला, इसमें देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को जब देखिएगा गौर से, तो आपको पता चलेगा कि हमारा 10 कार्बन वाला एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिला। इस 10 कार्बन वाले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 पे हमें 2 कार्बन वाला ब्रांच मिल रहा है, और 6 पे हमें 3 कार्बन वाला सब ब्रांच मिल रहा है, जिसमें उसके दूसरे पर एक सब ब्रांच है। तो हमने क्या किया इसके लिए, सबसे पहले सब ब्रांच, तो 6 सब ब्रांच 2 डैश मिथाइल, और ये 3 कार्बन तो प्रोपाइल, इस तरह से हमारा हो गया 6 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। अब आइए यहाँ ब्रांच है 4 पे, तो 4 इथाइल, और पेरेंट कार्बन चेन के रूप में 10 कार्बन है, तो लिखिए डेक 2 7 डाई आइन। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं
कि आज के क्लास में आप लोगों ने अच्छी तरह से ट्रिपल बॉन्ड अर्थात अल्काइन फैमिली के डिफरेंट कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को, खास करके उसके आईपीएसी नोमेनक्लेचर को अच्छे ढंग से समझा होगा, जाना होगा। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नजर आई होगी, नहीं सॉल्व हो पाया होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में, कल जब हम लोग लाइव क्लास आएंगे, तो पहले प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर आगे के फैमिली को देखेंगे, उसके क्लास को देखेंगे। थैंक यू।